नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा पथ, जहां हर कदम एक कहानी है और हर मोड़ एक सीख। आज की कहानी का शीर्षक है हवा के साथ, लेह से कन्याकुमारी तक। आज की कहानी है मनोज की, एक मैकेनिक का बेटा जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी लेह से कन्याकुमारी तक बाइक चलाना। मनोज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भदोही में पला बढ़ा। पिता की पंक्चर की दुकान, घर की टूटी छतें और बचपन से ही साइकिल के हैंडल को बाइक समझकर हवा से बातें करता था। स्कूल के बाद दुकान संभालनी होती थी, कभी टायर बदलना, कभी इंजन खोलना, पर आंखों में हमेशा एक सपना था, एक दिन मैं भी अपनी बाइक से पूरे हिंदुस्तान को नापूंगा। एक पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट, दीवार पर टंगी भारत का मैप और एक सफेद धागा जो लेह से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता था, ये सब मनोज ने अपनी दीवार पे लगाया था। हर दिन वो उस धागे को देखता और खुद से वादा करता, एक दिन, हाँ एक दिन मैं चलूंगा, सिर्फ मंजिल के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, पैसे नहीं थे, रॉयल एनफील्ड खरीदने के तो सवाल ही नहीं। घर की जिम्मेदारियां थी, पिता बीमार रहते थे और दुकान मनोज ही चलाता। लोगों की बातें सुन सुनकर वो भी थक गया था। सपने देखना छोड़ दे, तू पंक्चर वाला ही रहेगा। एक दिन एक यात्री अपनी टूटी बाइक लेकर आया। उसकी बाइक पर लिखा था, आई रोड लेह टू कन्याकुमारी। मनोज ने मुस्कुराते हुए बाइक ठीक की और उससे कहा, मैं भी चलूंगा एक दिन। उस यात्री ने जाते जाते एक बात कही, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सच्चा होना चाहिए। बस फिर क्या था? मनोज ने रात को एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। पुरानी बुलेट रुपए 28,000 में खरीदी, बिना इंजन के। खुद 6 महीने में हर पार्ट बनाकर बाइक तैयार की। हर दिन दुकान में आने वालों को रास्ता पूछता, जीपीएस से नहीं, जुबानी नक्शे से। 1 जून की सुबह भदोही की गलियों से आवाज आई, डुक 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 डुक। मनोज की बुलेट निकली, पीछे बंदी एक तिरंगा वाली झोली, सीने में जुनून और आंखों में रास्ता। पहाड़ों से गुजरा, बारिश में भीगा, पंचर खुद ही ठीक कर ली। कभी पेट्रोल खत्म हुआ तो कभी गांव वालों ने चाय पिलाकर मदद की। 22 दिन 11 राज्यों से 4000 किलोमीटर वो बुलेट चली और कन्याकुमारी के उस तट पर मनोज ने अपनी बाइक रोक दी। आसमान की ओर देखा और कहा, अब सपनों में सवारी नहीं करनी, अब हर सपना हकीकत बनेगा। मनोज आज भी पंचर की दुकान चलाता है, पर अब वहां एक बोर्ड टंगा है, यहां सपने भी ठीक किए जाते हैं। क्या आपने भी कोई सपना रुक जाने दिया, ये सोचकर कि हालात नहीं है? शायद आज वो पहला स्टार्ट देने का वक्त है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्रेरणा पथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं, जहां हर कदम एक कहानी है और हर मोड़ एक सीख। धन्यवाद।